अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? सेहतें कैसी हैं? तबीयतें कैसी हैं? लाइव काज़िम अब्बासी और सुबह बखैर। बल्कि को सार मरी से आप सबको देखने और सुनने वालों को। और आज की सुबह 3 से 4 दिन के बाद आज खूबसूरत जो धूप है वो चल रही है, और धूप के साथ साथ शहर मरी का रंग कोरा, फ्रीजिंग और शदीद कोरा है रास्तों में। जो लिंक रोड हैं, मेन रोड को छोड़ के भी, हालांकि मेन रोड पे भी, कुडलना रोड पे और उसके अलावा लॉरेंस कॉलेज रोड पे जहाँ पे धूप नहीं पड़ रही वहाँ पे भी शिद्दत के साथ कोरा है। ये देखें, ये जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, ये देखें, ये इंतहाई ख़तरनाक कोरा होता है, स्पेशली रात के टाइम और सुबह। थोड़ा सा अगर आप लेट निकलें, लेट रास्तों से चलें और थोड़ा सा आराम से निकलें तो फिर आप जो है वो आराम से सफ़र को कर सकते हैं, थोड़ा पैदल चल सकते हैं। लेकिन अगर अर्ली मॉर्निंग अगर आप इन रास्तों पे चलेंगे तो आपका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लाइक ये जैसे ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल फ्रीज होता है और इंतहाई ख़तरनाक होता है। पाँव जमता नहीं है और उससे फिर गिरने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। और जो ये चोट होती है ये बहुत बुरी लगती है क्योंकि बैक को हिट करती है फ़ौरन, ठीक है। तो बास टाइम फ्रैक्चर भी हो जाता है जब आप इतनी बुरी तरह गिरे हैं, हाथ लगते हैं नीचे, तो एहतियात ज़रूरी है। हवा चल रही है, धूप है, टेम्परेचर -1 है और मौसम आज खुला रहेगा। बर्फबारी के इम्कानात कम है, लेकिन आने वाला हफ्ता इतवार और सोमवार फिर से स्नोफॉल देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। अब कितने मिलेगी ये वक्त बताएगा। तो सुबह बखैर जी, मरी से आप सबको। ये लिंक रोड्स हैं, ये शॉर्टकट्स हैं, यहाँ पे जो लोकल आबादी है, लोकल लोग हैं, वो आते हैं और यहाँ पे उनकी सफ़र और सारा कुछ चलता है जी। यहाँ पे सुबह इतना कोहरा होता है कि पाँव नहीं रखा जाता यहाँ पे। जैसे वो भाई जा रहा है, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें, बर्फ़ लगती तो बड़ी अच्छी है, लेकिन जब पड़ जाती है उसके बाद जब मौसम खुलता है फिर हालात का पता चलता है। इसी तरह टफ़ कंडीशन है मिथ्याकलीफ की भी। वहाँ पे तो इस टाइम भी रोड पे शदीद कोहरा है और जो गिलियाद का सफ़र कर रहे हैं अपनी बहुत एहतियात से सफ़र करेंगे, रश नहीं करेंगे, भागे दौड़ेंगे नहीं और एहतियात से चलेंगे। 100 और नक्को नक हो गए हैं जी, यकीन करें। बारली हमारे मरा पुराना मरी है, यहाँ से अभी ये देखें बाजार, कोहरा देख रहे हैं, गाड़ी के साथ जैम, फ्रीज्ड। तो मेन रोड्स तमाम तर ओपन है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी मेन रोड पे सफ़र करने में, मरी स्पेशली। और कैसे हैं? ठीक हैं? से ठीक है? वालेकुम सलाम। चेक करें जी, चेक करें, शुक्र है ये रास्ता क्लियर हुआ है, वरना बड़े बुरे हालात थे रात को इधर, बड़े टफ और बड़े सख्त। हम आज शॉर्टकट से ऊपर चलेंगे जी, इस रास्ते से देखिएगा कैसे कैसे हम शॉर्टकट होते हुए मिड से माल रोड को टच करेंगे। आज जीपीओ चौक को
थोड़ा सा स्किप करेंगे जी, यहाँ से ऊपर होंगे। ये मरी के पुराने रास्ते हैं, सफ़र है जो कि चलता है। बहुत पुरानी गलियाँ, बहुत पुराने रास्ते। लाइट गो के मौजूद नहीं है इस टाइम मरी में। ये देखें, ये मरी की पुरानी गलियाँ हैं, बहुत पुरानी। सही फिट किस्म की पुरानी गलियाँ। इतनी ठंड है कि आपके दुकान है, मदली साहब क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं, बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। और हवा है कि वाह वाह। तो बर्फ़ अच्छी हुई है, खूबसूरत बर्फ़ हुई है। हम तो कहते हैं इतनी इतनी होती रही तो ठीक है। और जिसमें रास्ते भी खुले रहते हैं, आम आदमी को परेशानी का सामना भी करना। वही देखें, ये स्लैब देख ना, इस पे चलते हुए बड़ी एहतियात, वरना इन सीढ़ियों पर चलते जाएं, ढीले ढीले मट्ठे मट्ठे आप और हम। बस हो जाती है। शमशा, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? सही ठीक है। हाँ, क्या बात है। हम पहुंच गए जी माल रोड के मिड में। ये है जी हमारा माल रोड। ये देखें सुबह का मंजर। शेयर नहीं करते आप लोग, सबसे बड़ी ज्यादती करते हैं। लेकिन शेयर किया करें खूब, और खूब शेयरिंग करके चला करें। साथ आपका सबसे ज़्यादा शेयरिंग में भी होना चाहिए, देखने के बावजूद भी। पूड़ी फूली हुई पूड़ी है जी। सुबह हो और धूप हो, इस धूप में गर्म होने का भी अपना ही मज़ा है। तो ये है जी मलका गुस्सार का मरी, और उसकी खूबसूरत सुबह और उसके खूबसूरत रंग, ज़बरदस्त और कमाल। गज़ल, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप सुनाएं? ठीक हैं यार। सांस सर्दी में मेरे भाई चढ़ता ही चढ़ता है। अब पहाड़ी इलाकों में माशाल्लाह आप भी रहते हैं, हम भी। जब आप चढ़ रहे होते हैं और बोल भी रहे होते हैं, दोनों चीज़ें, तो फिर आपका सांस ज़रूर चढ़ता है। अगर चुप करके चढ़ते जाएं फिर थोड़ा फ़र्क रहता है, इतना नहीं होता। लेकिन जब बोल भी रहे हो, चल भी रहे हो, तो दोनों सिचुएशन में चीज़ें बड़ी टफ हो जाती हैं। हमारा सब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। इस जगह से नीचे जाएंगे तो शदीद कोहरा होगा और मसले मसाइल होंगे। लेकिन आज हम इधर साफ़ सुथरे रास्ते से चलते हैं थोड़ा, ताकि फिर हम आराम आराम से खैर खैर से सुकून से पहुंच जाएं। तो आज की सुबह मरी, और मरी की सुबह का खूबसूरत मंजर और उसके खूबसूरत रंग कमाल किस्म के आप सबके सामने हैं। और बड़ा ही कमाल टाइम गुजरता है आपका मेरे साथ। लेकिन सुबह को जो खूबसूरती है ना, उसके अपने ही मज़े हैं। बर्फ़ कम है, मैं तो यही कह रहा हूँ, अच्छी बात है। कम पड़ रही है, ठीक पड़ रही है। ज़्यादा पड़ती है तो रोले होते हैं, तो ठीक पड़ रही है। गलियात में इससे ज़्यादा है, वहाँ पे आपको ढेर नज़र आएंगे। जिस तरह ये साइड ये बैठे हैं लोग, इस तरह इतनी हाइटेड पे वो आपको गलियात में बर्फ़ मिल जाएगी। लेकिन मरी में नहीं है। मरी में बर्फ़ कोलन्ना रोड पे बहुत है, लॉरेंस कॉलेज रोड पे बहुत है, कश्मीर पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है।
इन जगहों पे आपको बर्फ़ ज़रूर मिलेगी। ये चेक कर रही और यहाँ से पानी से बच के चलते हैं। पानी पानी। तो जी कैसे हैं आप सब? नोमी भाई कैसे हैं आप? इंतहाई करीबी दोस्त हैं? नहीं जी, मेरा कोई करीबी दोस्त नहीं है, दूर दूर तक नहीं। अल्लाह ऐसी नस्लों से भी मुझे बचाए, तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। और जिनका दोस्त है नौसरबाजों का, उन्हीं का ही होगा, मेरे से कोई दोस्ती नहीं है। भाई काशिफ क्या हाल है जी? ठीक है से? ठीक है, ज़बरदस्त है। ज़्यादा स्नो कब होगी? अब मुश्किल है मेरे भाई, अब ज़्यादा स्नो के चांसेस कम है। जनवरी एंड हो चुका है, ठीक है, और दिसंबर नहीं तो जनवरी, ये 2 महीने होते हैं जिसमें कमाल स्नोफॉल होती है और बड़ी हैवी स्नोफॉल होती है। और इसके जो थ्रो होता है वो काफ़ी लंबा होता है, फिर वो काफ़ी टाइम तक चलता है। तो इस बार नहीं हुई, ज़्यादा स्नोफॉल नहीं देखने को मिली, तो मेरे ख्याल से बेहतर हो गया जो इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। तो ये सब कैसे हैं? राना साहब क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? से ठीक है? तो कौन कौन कहाँ से, किस शहर से देख रहा है, अपने इलाके भी बताइएगा। ये देखें क्राउड कम है, आज जुमेरात है जी, ऐसा ही है। और कल जुम्मा, आज और कल थोड़ी रश देखने को मिलेगी। ये इसको कहते हैं गजाला कैंट, और ये मरी का माल रोड ही है पुराना, और ये सीधा रोड आपको लेके पिंडी पॉइंट जाता है, पिंडी पॉइंट चेयर लिफ्ट की तरफ। बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है, बहुत ही प्यारा, बर्फ़ होने के बाद ही बड़ा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे आके जब कम होगी आपको क्या कहते हैं धूप, फिर आपको यहाँ पे फ्रीजिंग जो साइड पे स्नो है वो मिलेगी। वालेकुम सलाम कराची से। अरे भाई लाहौर का मौसम की सुनाए, कैसा है? ठीक है? कोई फॉग कम हुई है? नहीं, क्या हालात चल रहे हैं? तो मौसम हो मरी का और खूबसूरती जगह जगह पे देखने को मिले। इस रोड से अल्लाह करे नीचे उतरते हैं, बड़ा ही टफ होता है यहाँ से नीचे उतरना। वैसे देखते हैं रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लोग बड़े औखे उतर रहे हैं। अगर मोबाइल हाथ में ना होता फिर हम इस रास्ते से उतरे, वरना ये देखें हालात, ये देख रहे हैं। ना ये सिचुएशन होती है, देखें बर्फ़ पड़ती बड़ी प्यारी खूबसूरत लगती है, लेकिन पता लगता है जिस टाइम ये इस तरह सूखती है ना, ऐसे जमी होती है, और फिर इन रास्तों से नीचे उतरना होता है, तो फिर लग पता जाता है। तो हम थोड़ा आगे से जाके नीचे उतरेंगे जी, आपके साथ चलेंगे, सफ़र भी करेंगे। वेटरी गुड साइन जी हैं जी, अच्छे वॉशरूम्स हैं, जिनको फैमिली के साथ आए स्पेशली उनके लिए। राशिद भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। नठी गली की सिचुएशन भी इसी तरह ही है, वहाँ पे से ज़्यादा बर्फ़ है और वहाँ पे ज़्यादा टफ बर्फ़ की सिचुएशन है, और रोड पे ऐसी जमी भी बर्फ़ ऐसी ही जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, जिसमें आपने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। वहाँ पे स्पेशली लाहौर में ठंड है और फॉग भी है। अच्छा जी तारिक भाई क्या हाल है? कैसे हैं? सेहत कैसी है? तबीयत कैसी है? थैंक यू वेरी मच अनऑफिशियल एबटाबाद जी, बिल्कुल मैं आपको देखता रहता हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं? सेहत ठीक है? और एबटाबाद का मौसम की सुनाएं कैसा है? मुझे एक बड़े पुराने बंदे से एक बड़ी खूबसूरत बात एबटाबाद के बारे में मालूम हुई और बड़ी दिली खुशी हुई। ये वो बंदा है जो कि ओल्ड टाइम्स में सही ट्रैवलिंग करते थे और बड़ा मज़ा आता था। और बड़ी मज़े की बात उनसे सुनने को मिली और रिलेटेड टू एबटाबाद
कि जब नॉर्दर्न एरियाज नहीं होते थे, डिस्कवर नहीं थे, लोग नहीं जाते थे, लोग नहीं आते थे कहीं भी, मरी, गिलियाद और बस, तो सेकंड स्पॉट उनका होता था एबटाबाद। तो मैंने उनसे पूछा भाई एबटाबाद कैसे, क्योंकि एबटाबाद में इतना टाइम लोग क्यों जाते थे, न्यूली मैरिड लोग क्यों जाते थे। तो उन्होंने बताया कि भाई टूरिज़म तो होती वहाँ थी कि वो बहुत पुरसुकून माहौल, पुरसुकून फ़िज़ा है एबटाबाद की, अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सप्लाई रोड इतना भर गया और इतनी कंजेशन है वहाँ पे, चीज़ें बन गई मरी की तरह, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही। तो उधर उन्होंने बताया कि एबटाबाद के बारे में कि दुनिया एबटाबाद में जाके अपना बेस्ट टाइम स्पेंड करती, क्योंकि वो खुद बताते थे कि मैंने भी जब फैमिली के साथ टाइम गुजारना होता था ओल्ड 80s 90s में, तो मैं भी एबटाबाद की तरफ निकलता था और वहाँ से गिलियाद से होता मरी से आउट। तो ये बड़ी मेरे लिए यूनिक चीज़ मुझे सुनने को मिली और हैरानगी भी हुई कि इतना अच्छा स्पॉट इतने ओल्ड टाइम पे लोगों का बड़ा खूबसूरत मंजर वहाँ पे देखने को मिलता था। लोग अपना खूबसूरत टाइम वहाँ पे गुजारते थे, पुरसुकून माहौल को एंजॉय करते थे एबटाबाद में। लेकिन अब वहाँ पे भी बिल्डिंग्स बन गई, वहाँ पे भी कोई जगह रही नहीं जहाँ पे चाँ पी ना हो मरी की तरह है जी। ये देखें, तो हम कैसे अपने इलाकों को तबाह करते हैं, ये उन अंकल ने मुझे बताया। और उन्होंने कहा कि यार असल टाइम तो हमने गुजारा है, आप सब क्या गुजार रहे हैं। अब नारायण देखें, वो भी राजा बाज़ार बन गया, और बटाकुंडी जहाँ पे खूबसूरती देखने को बेतहाशा मिलती थी, अब वहाँ पे भी बिल्डिंग से बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं। तो जहाँ जाएं अब बिल्डिंग्स की टूरिज़म हो रही है और कंक्रीट की टूरिज़म हो रही है। नहीं हो रही तो जो टूरिज़म है वो असल टूरिज़म नहीं हो रही, जो लोग नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं। तो मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी अच्छी गपशप लगी और बहुत अच्छा टाइम उनके साथ गुजरा। ऐसे लोगों के टाइम स्पेंड किया करें जो आपके पुराने लोग हों, आपके वाले साहब के दोस्त यार हो, जो चलने फिरने में माहिर हो। उमर भाई क्या हाल है? वालेकुम सलाम। काशी भाई आज खुद थोड़ा लेट गया हूँ, ये देख रहे हैं हालात। एक तो ऊपर सुबह क्या कहते हैं पानी नहीं आता नालियों में, बिल्कुल फ्रीज हुआ होता है। आप अगर 7 साढ़े 7 बजे उठें और अपने मरी और गिलियाद में वॉशरूम का जो नल है उसको ओपन करें तो फिर आपको पता चलेगा कि पानी कितनी देर में आता है। तो मैं इसलिए सॉरी कि आज इसलिए लेट हो गया हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग में भी लेट हो गया, अपने काम से भी लेट हो गया। लेकिन मसले मसाइल ये होते हैं। मरी जो लोग आते हैं दूर दराज से, मतलब जो हमारे सराउंडिंग गांव हैं वहाँ पे कोहरा नहीं होता, लेकिन जो मिड सिटी है वहाँ पे शदीद होता है। और जब बर्फ़ पड़ जाती है, टेम्परेचर -3, 4, 5 रात को चल रहा होता है, तो उसमें बड़ी मुश्किल होती है चीज़ों को लेके चलना। कहाँ जा रहे हैं ज़ुबैर साहब, कैसे हैं? ठीक है थैंक यू वेरी मच जी। जो काम को जा रहे हैं जी, आप सबके साथ चल रहे हैं, इसलिए रोड के दरमियान में कि यहाँ पे साइड में चलना मुश्किल है। ये देखें यहाँ पीली पट्टी है, उसके ऊपर आप इसके ऊपर ज़रा थोड़ा चले, नहीं देख रहे ये आप F16 की भी स्पीड से भी तेज़ जाएंगे, आपके पाँव जो है ना पता भी नहीं चलेगा, आप नीचे पहुँच जाएंगे और मोबाइल हवा में होगा। तो ठंड बहुत है, एहतियात बड़ी है, होनी चाहिए। नाज़िया क्या हाल है जी? मोहन साहब कैसे हैं? सेहत कैसी है आपकी? ठीक हो? सेहत ठीक ही, तबीयत ठीक ही। तो बैठा करें जी अपने बड़े बुजुर्गों के पास, अपने लोगों के पास, अपने लोगों के पास हैं तो कदर करें, नहीं होंगे तो उस वक्त को रोएंगे, उस टाइम को याद करेंगे। तो उस वक्त को रोने से बेहतर है, उस टाइम को याद करने से बेहतर है कि जो वक्त है उनके साथ गुजारें, पुरानी बातें, अपने घर वालों की, ख़ानदान की, अपने ख़ानदान की लेगेसी को जो लोग लेके चल रहे होते हैं उसको कम से कम उनसे पूछें, उनसे समझें कौन क्या है, क्या था, किस तरह था और अब क्या है। किस तरह सब लोग एक दूसरे को साथ लेके चलते थे, एक कमरा होता था और 12 लोग एक कमरे में सो जाते थे। आज 12 कमरे हैं और उसमें एक बंदा सोने को नहीं है। तो ये क्यों है? ये हम सब और आपका जो ज़हनी मामलात है ना, ये उसने हमें दूरी में डाल दिया। तो उससे बेहतर है कि हम वापसी अपने उन रवायात को, उन कल्चर को लेके चले कि जिसमें हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को मोहब्बत से लेके चलें। इस मोड़ से बड़ी एहतियात करनी है जी,
बहुत ही ज़्यादा ये बड़ा ख़तरनाक है, गाड़ियों के लिए भी और पैदल चलने वालों के लिए भी। टिल्ले टिल्ले मट्ठे मट्ठे रोड की साइड पे आते जाएं। 7 साल हो गए बर्फ दिखी भी नहीं। ये थे कुत्थे हो ये पहले दसो। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? तो बैठा करें। एपीएस स्कूल वाली साइड पर क्या हालात हैं? ये एपीएस स्कूल आ गया जी। एपीएस स्कूल आपके लेफ्ट साइड पे चलेगा और हालात मेन रोड तो ये खुला है, साइड जो है वो जैसा पंजाब हाउस से आप थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो टफ है, वहाँ बंद है। तो इस सिचुएशन में वहाँ पे आपने एहतियात से जानी है। बाकी एपीएस स्कूल तो बंद है अभी फ़िलहाल, उसका ग्राउंड फुली कवर्ड है बर्फ़ से। तो यूएई नोमी भाई थैंक यू, खुश रहें खुश रहें खुश रहें, सलामत रहें। यूएई तो ये अच्छी रहो ना, 7 साल उधर है, छुट्टी आए नहीं हो। अर्शद भाई क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, सेहत कैसी है? ठीक है जब ठीक है आपकी, ज़बरदस्त हैं। ये हमारे जवान 8 घंटे की ड्यूटी कमाल, वैसे सलूट को है। और इस ठंड में धूप के बगैर खड़े होना भी कोई आसान काम नहीं है। आप जितने मर्जी कवर्ड हो फिर भी सर्दी सर्दी है, और खड़े होते हुए 8 घंटे पता लगता है कि कमर जो है बिल्कुल आपकी अकड़ जाती है। इशारा साहब दुबई में बैठे परदेसी अपने बचपन की रोड देख रहे हैं, क्या बात है सर। खुश रहें सर, खुश रहें। हमें भी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको ये देखें कोरा, ये जगह देखें, ये बहुत ख़तरनाक। यहाँ हमने नाम लिखे थे हैं जी, और यहाँ से हम आगे चल रहे हैं। तो बहरहाल जी फिर से कहूँगा, एहतियात दर एहतियात जितनी हो सके करें, जितना हो सके एहतियात से चलें, और जितना हो सके खैर से चलें, ये बड़ी ज़रूरी है। देखें मैं फिर से ये बात क्यों कह रहा हूँ कि हमने आजकल अपनी बिल्कुल रवायतों को छोड़ दिया। सनाल मैं तो सुना नाली जिंदाबाजी, फिर तो मला बहुत चंगी गल ही, फिर तो खुश रहो, सलामत रहो, हंसने रहा करो, देखने रहा करो। तो हूँ जिस वेल आए इंशाल्लाह फिर मुलाकात भी उसी, अल्लाह खैर करे। मैं ठीक ठाक हूँ अर्शद भाई, आप सुनाएं आप कैसे हैं? आपकी सेहत कैसी है? आपकी तबीयत कैसी है? रेमियार खान से देख रहे हैं, अच्छा जी माशाल्लाह। मौसम कैसा है जी? रेमियार खान का गलियात के पहाड़ खूबसूरत तरीके से कवर्ड है। आज 11 नंबर पे वॉक करेंगे। आज हमने 4 नंबर पे वॉक नहीं करनी, और अब कोशिश करते रहेंगे कि 11 नंबर पे ही वॉक करें। 4 नंबर की वॉक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 नंबर उसी तरह स्लिम है, स्मार्ट है, लेकिन 11 नंबर जो है ना वो दिन ब दिन काम ज़्यादा होता जा रहा है। तो अब 11 नंबर पे चलते रहेंगे जी। थोड़ा बेहतरी की तरफ कोई महीना एक काम मेहनत करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं। आहिस्ता से बीच में जहाँ दिल किया वहाँ गलियात से भी होके आ जाएंगे जी, ज़रूर गलियात को भी इंजॉय करेंगे। फॉर सीनियर क्लासेस यस इट्स ओपन, इसमें कोई शक नहीं है। चलें ये तो अब ज़िंदगी के साथ चलता ही रहेगा ना, उनके पेपर्स होंगे, फाइनल्स हैं, तो ये तो फिर चीज़ें साथ साथ चलती ही रहती हैं जी। तो बहुत खूबसूरत टाइम आप सबके साथ गुजरा हुआ वक्त, और होपफुली कि शेयर भी खूब कर रहे होंगे, खूब शेयरिंग चल रही होगी। आप सबकी शेयरिंग मैं फिर से कहूँगा बहुत मायने रखती है मरी को प्रमोट करने में, पाकिस्तान की टूरिज़म को प्रमोट करने में, मरी की अपडेट में। क्योंकि एक ही सवाल, अल्लाह ताला इनकी जोड़ी को सलामत रखे, खुश रखे। मुझे बड़ी दिली खुशी हुई है, यकीनन मियाँ बीवी हैं, और समर में भी एक दूसरे का साथ देना, चलना, उठना, ख्याल रखना, वो क्या कहते हैं बुढ़ापे का सहारा एक दूसरे का मियाँ बीवी होते हैं। ये देखें पुरानी तोप, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुई, फिर इंडिया के उसमें हो गई, इंडिया से भी पाकिस्तान ने कैप्चर की। ये भी बड़ी प्यारी, इसकी बड़ी प्यारी हिस्ट्री इस पर डिस्प्ले है, लिखी हुई है। और एक दिन मैंने यहाँ पे पढ़ाई थी, तो जब आप आएँ तो इन तोपों के सामने ही खड़े होकर बस पिक्चर ले लिया करें, इसी से मोटिवेशन मिलेगी। बाकी मुल्क का जो मर्जी हो वो आप और हम बखूबी जानते हैं और पहचानते हैं। तो बहरहाल जी अपनी अहमियत को जानें और पहचानें। आप सब बड़े काबिल लोग हैं। हम इस पाकिस्तान में हर बंदा रहने वाला हिकायत का फरमान है जी कि हर फर्द इस मुल्क का रहने वाला, चाहे वो जिस भी नस्ल से हो, जिस तरह जहाँ से भी हो, वो कीमती है। और आप और मैं इस मुल्क की अहमियत को भी जाने और अपनी भी अहमियत को खूब पहचानें।
जिसको हमने खो दिया है, बातों तक ही रह गए हैं और फेसबुक की पोस्ट तक ही रह गए हैं। तो सीन एंड ऑल, तो हमारा सफ़र और आपका बड़ा करीब लग चुका है और ख़ूबसूरत सफ़र आपका मेरा चलता रहेगा जब तक ज़िंदगी बाकी, सांस बाकी हैं। और ज़िंदगी के मामलात, ज़िंदगी की खूबसूरती इसी लिहाज से चलती रहेगी कि जब तक आप और हम जब तक शेयरिंग करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। देखें, एक बंदा एक ही होता है और जंगल में भेड़िया जो है ना वो अकेले को खा जाता है। तो 2 11 होते हैं और इज्तिमाई सोच भी ऐसी होनी चाहिए पॉजिटिव के बेहतरी की तरफ लेके चले। 1% से शुरू करें कि हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए इतना कर सकते हैं। आजकल बड़े से बड़े लोगों को देखें तो वो अपना पैसा बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो सिक्योर कर रहे हैं। उनका ना आपसे कोई गर्ज है, ना हमारे से, ना इस मुल्क से। उनको गर्ज है अपने माल से कि वो सेफ़ हो जाए, चाहे वो किसी के भी थ्रू बाहर जाए। किसी से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, तो हर चीज़ सबको मालूम है, लेकिन हर बंदा बड़े से बड़ा अपने आप को सेफ करने के चक्करों में रह गए। आप और मैं इस मुल्क में, तो हमारा जीना मरना यहाँ पे ही है। तो कोशिश करें हम ऐसे चीज़ों को लेके चलें कि जिसमें हम सब की और आपकी बेहतरी हो। कौन करेगा इस मुल्क का ख्याल, सच मर दिल दुखता है कि जिन पर तकिया था वही पत्ता। तो वालेकुम सलाम, कैसे हैं? देख रहा था स्टाफ रूम बैठा अस्सलाम था, वालेकुम। आ रहे हैं। कैसे हैं? कैसे आप खैरियत आप से? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, से ठीक है। क्या नाम है आपका? अदनान अनवर। अदनान भाई, देख रहे हैं कैसे हैं सर? मैं तो छुट्टियों में भी उधर लकी मरवत आपको देखता रहा। ओह जबरदस्त, छुट्टियां गुजार। बल्कि आपकी अभी कोई एक टीचर या उनकी कोई मेरे ख्याल है बेटा पढ़ता है यहाँ पे, वो भी यही पूछ रहे थे कि APS के क्या हालात हैं। मैंने कहा हालात तो बेहतरीन है। मैंने वो सीनियर क्लासेस, मैंने कहा सीनियर क्लासेस कुर्बानी तो देती हैं फिर। जाहिर बात है, बोर्ड क्लासेस है और अपने करियर का सोचना है। हाँ ऐसा ही है। बच्चे वैसे भी आजकल घरों में मोबाइल्स की वजह से, इन चीजों की वजह से इतना इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ऐसा ही, सही कह रहे हैं। उनको तो मौका मिल जाता है, मौका मिल जाता है, सारी एंजॉय करते हैं। स्कूल ऐसे ही है। एडमिनिस्ट्रेशन भी, हाई अथॉरिटी भी यही कहते हैं कि कॉलेज ओपन करें फॉर विंटर क्लासेस। हाँ नहीं, अच्छा है, चलें गैप हो जाता है तो फिर मुश्किल है। हाँ ऐसे लोग बेस कंसेप्चुअल पेपर आ रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, सही है। हमारी भी विषय कब से हैं APS में? रिजल्ट मैं 8 ईयर से। माशाल्लाह 8 ईयर्स हो गए हैं। तो करना साहब ठीक है, एडमिन अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है उनकी, तो आप ठीक रहें। गाड़ी की छोड़ा है। बस आज पैदल चलेंगे ना। मैं वो बता रहा था कि गाड़ी तो उसी तरह स्मार्ट है, लेकिन मेरे साथ काम खराब होना शुरू हो गया। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू अदनान भाई। कोई मैसेज देना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। बस जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने एनुअल एग्जाम की तैयारी करें और ऐसे लोग पेपर आ रहे हैं, कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं और मैक्सिमम ये है कि आपका जितना भी कैरियर है वो सारे का सारा आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल ऐसा ही मैं है। अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग हार्ड वर्क पे डिपेंड। बिल्कुल ऐसा ही, पढ़ाई है तो सब कुछ है और पढ़ाई अपने लिए होती है। सर बंडल ऑफ थैंक्स, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। तो जी अदनान भाई हमारे साथ थे और इन मोहब्बतों का, इन चाहतों का बहुत शुक्रिया जो आप सब मुझे मिलते हैं, देखते हैं और हमारा और आपका सफ़र रहता है साथ और हमेशा इसी तरह रहेगा। ये खुशियाँ जो मुझे मिलती हैं और चलते फिरते खूबसूरत लोग मिलते हैं और हमेशा उनके अच्छे अल्फाज ही मेरे लिए मायने रखते हैं। ये सब आप सब की तवज्जुह से है। मैं तभी कहता हूँ कि शेयर किया करें और आप अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। और डॉक्टर अमजद साकिब ने बहुत खूबसूरत बात की कि एक हज़ारों बुझे हुए दिए एक दिया नहीं जला सकता, लेकिन एक जला हुआ दिया हज़ारों दिए जला सकता है। तो आप एक जला हुआ दिया बने और उस पर फिर आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आगे बांटते चलें और अपने दिए से इस मुल्क के वो दिए भी जलाएं जो बुझ चुके हैं या बुझने लगे हैं। तो आप उनके लिए फ्यूल बने, उनका सपोर्ट बने। तो नाउमीदी कुफ्र है और अल्लाह के यहाँ तो सख्ती से मना है कि नाउमीदी इसीलिए कहा गया कि कुफ्र है। तो भाई बहरहाल नाउमीद नहीं होना, हिम्मत रखनी है। लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा ताकत है अल्लाह ताला की और रब की ज़ात की। उसके अलावा हमारे पास क्या ताकत है? ये लोग आज हैं और कल नहीं, इन्होंने चले जाना है। लेकिन बात ये है कि जो ज़िंदगी बाकी है, जो वक्त बाकी है, वो आप और मेरा कैसे गुजरा है, हमने और आपने क्या किया, इसका सवाल होगा। इसका सवाल नहीं होगा कि बाकी सारे क्या करते रहे। तो सवाल इसी का होना है कि तुमने क्या किया, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी में रह के तुमने कितना अपने लिए बेहतर किया, उस मुल्क के लिए या फिर लोगों के लिए, उसके बारे में पूछा जाएगा। जब बुराई
सर चढ़ के बोल रही है, और तब पता लगेगा कि आप और मैं किस हद तक इस अपने साथ सिंसियर हैं मुल्क के साथ। इल्ज़ाम बहुत, ज़ुबानें बहुत, नेगेटिविटी बेतहाशा, लेकिन असल बात यह है कि आप और मैं अपनी कंट्रीब्यूशन करें तो खुश रहें, सलामत रहें। बहुत खूबसूरत टाइम आप सबका मेरे साथ गुजरता है, चलते फिरते पता नहीं लगता कब कहाँ किस जगह पर ज़िंदगी का अख्ताम हो जाए, ये भी किसी को पता नहीं चलेगा। और शायद हमारे पेज के बहुत से ऐसे फॉलोअर्स भी हैं, कुछ उनमें चंद हैं जो इस वक्त दुनिया में नहीं हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, खुश रहें, सलामत रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। और देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। इस ज़बरदस्त मौसम के साथ, ज़बरदस्त टाइम के साथ तमाम तर रोड्स मरी गिलियाद की क्लियर हैं। गिलियाद जाने वाले एहतियात से जाएँ, मरी आने वाले भी एहतियात से हैं। और कोई नीलम कहीं भी जा रहा है तो एहतियात से सफ़र करना। जिनको शुगरान की बर्फबारी को एंजॉय करना है और जीप में सफ़र करने से पहले दुआएं वगैरह पढ़ के सफ़र किया करें, क्योंकि मुश्किल रोड है, टफ़ रोड है, उस पूरी रोड पे बर्फ़ है, जीप चलती हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे जो वहाँ पे ड्राइव करते हैं। खुश रहें, सलामत रहें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। अस्सलाम वालेकुम।